बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इंटरेक्शंस को एनालाइज कर सके, इसको समझ सके, इसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि अभी अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मिलिट्री डील हुई। एक मिलिट्री डील तो उसे नहीं कह सकते, एक किस्म की डील हुई जिसमें कि एक दूसरे के ममालिक के डिफेंस में कोऑपरेशन करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे आर्मीज को, वेपनरी सप्लाई करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है। अगर आप इसको समझे तो इसमें मिडल ईस्टर्न फैक्टर भी है, इसमें दोनों ममालिक के हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल डिसीजन और हिस्टोरिकल इवेंट्स का भी अमल दखल है। तो अगर हम उस डील को देख लें, उस एग्रीमेंट को देख लें, तो हमें समझ में आएगा कि ग्लोबल जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होते हैं अमंग एंड बिटवीन द स्टेट्स, वो क्या होते हैं। उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी शामिल है। उसकी उस ट्रीटी या एग्रीमेंट का अगर आप बैकग्राउंड देख ले, अगर आप उसको एनालाइज कर ले, तो उसमें हिस्टोरिकल फैक्टर भी आपको मिलेगा, उसमें आपको इकोनॉमिक फैक्टर भी मिलेगा। इट्स अ बिग फैक्टर, यू कैन नॉट अवॉइड और सिंपली विदाउट दैट इट कुडंट बी हैपन। तो उसमें ये फैक्टर्स भी मिलेंगे और उसमें डिफेंस या मिलिट्री फैक्टर भी मिलेंगे। तो इंटरनेशनल जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है उसको समझने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का सब्जेक्ट हमें एकेडमिक बैकग्राउंड, टूल्स और जो नॉलेज होता है वो प्रोवाइड करता है, या इस सब्जेक्ट में हम ये भी सीखते हैं। फिर क्या होता है, इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन होते हैं। क्या होते हैं, आप एक मिसकन्फ्यूजन है सोशल साइंसेज में, बहुत लोग इसको करते हैं पर समझ नहीं पाते हैं कि इस दोनों में क्या फ़र्क है। वो मैं आपको समझाता चलूँ कि मैंने इस लेक्चर में आप सुनेंगे मेरे से, देखेंगे आप कि मैं बार बार पॉलिसी डिसीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, पॉलिसी मेकिंग का लफ्ज़ मैं कहीं इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम थ्रू एज एन एकेडमिशियन, ये एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक इट्स अ बिग मिस्टेक जब हम कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग नहीं होती, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी डिसीजन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो टर्मिनोलॉजीज को एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आप इवेंट्स के बजाय, हिस्ट्री के बजाय, थीरीज के बजाय क्या समझे, टर्मिनोलॉजीज को समझे, सब्जेक्ट्स के बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझे। अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, उसको जानते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो सब्जेक्ट को सीखने में, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिनमें के टर्मिनोलॉजीज का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को नुकसान देता है, कॉन्सेप्ट की डायनेमिक्स को चेंज करता है। तो इसलिए आप टर्मिनोलॉजीज को ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, तो क्या होता है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें क्या होता है, या इस सब्जेक्ट में को समझने के बाद हम क्या करेंगे, टू नेविगेट ग्लोबल अनसर्टिनिटीज। हम ग्लोबल अनसर्टिनिटीज या ग्लोबल सतह पर जो भी अनइवन चीज़ें हैं या इवेंट्स है, ऑनगोइंग इवेंट्स है या हिस्ट्री के इवेंट्स है या फ्यूचर इवेंट्स है, उनको हम प्रेडिक्ट, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर हम इस सब्जेक्ट को समझते हैं, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमें ये चीज़ें ऑफर करता है, देता है। दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन, definition and background of the subject. Hope you people understand this, and inshallah we shall study it further in today's lecture. अच्छा, तो आगे जाके हम समझते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, या इस सब्जेक्ट का जो कोर है वो क्या है, इस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। एज अ स्टूडेंट हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, या इस सब्जेक्ट के टूल्स हमें किस चीज़ के काबिल बनाएंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद हमें क्या मिलेगा। तो आप क्या होंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे ग्लोबल इंटरेक्शंस को। वो मैंने बताया कि ग्लोबल इंटरेक्शंस क्या है, दे आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ओके, डिप्लोमेटिक उस पॉलिटिकल में आ जाता है। अच्छा,
फिर क्या होता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम एक्सप्लोर करेंगे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंटरनेशनल थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम ये सीखेंगे समझेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, हम इन चीज़ों को समझेंगे। इंटरनेशनल अरीना पे हमें क्या मिलता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मिलती है, स्टेट एक्टर्स मिलते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स मिलते हैं और स्टेट्स मिलती है। इस पे हम एक अलग क्लास लेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है और स्टेट एक्टर्स क्या है। फिर हम ये समझेंगे कि एक्टर्स ऑफ द पीस क्या है और एक्टर्स ऑफ द इसके अगेंस्ट जो है वाइस वर्सा है वो क्या है या कौन से है।